हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीपीएस का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बेसिकली हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सी का जो फर्स्ट प्रोग्राम होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है और एक प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें किस किस चीज़ों का यूज़ करना होता है, वो सब सीखेंगे हम आज के लेक्चर में। ओके, अगर आपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दिए हैं, आप पहले उनको जाके देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, सबसे पहले आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे सी का जो प्रोग्राम होता है, यानी कि सबसे पहला प्रोग्राम हमारा सी में होता है हेलो वर्ल्ड। तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, हमारे सी के अंदर इस तरीके से हमारा फर्स्ट प्रोग्राम लिखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड क्या होता है, हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। और यहाँ पे जो स्टीडियो डॉट एच होता है, इसका मतलब होता है यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। इस हेडर फाइल्स के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, जो हमने यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा है ना, प्रिंट एफ हो गया, आगे हम डिस्कस करेंगे स्कैन एफ होता है, बहुत सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे स्टीडियो डॉट एच का यूज करा है। ओके, आगे क्या है हमारा, आता है मेन फंक्शन या इंट मेन। तो मेन फंक्शन जो होता है, यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होता है, यहाँ यहीं से हमारा जो प्रोग्राम होता है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम की स्टार्टिंग हो जाती है। हाँ, इसी में क्या होता है, एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से ही होता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद इंट, यहाँ पे इंट क्यों लिखा हमने, ये देखो, इसको समझते हैं। यहाँ पे जो फंक्शन है वो हमारा इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे इंट का यूज करा है। ओके, देन ये हमने कर्ली ब्रेसेस क्यों लगाए हैं। बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज क्यों करते हैं। ये ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करता है, यानी कि जो हमारा कोड है, ये वाला पार्ट हमारा ब्लॉक ऑफ कोड में आ जाता है, इस चीज को ये डिफाइन करता है। हाँ, अब यहाँ पे आ जाता है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। हाँ, जो भी कोड्स के अंदर लिखा जाता है, इसके हमारे कोड्स के अंदर जो लिखा गया है हेलो वर्ल्ड, यही हमारा प्रिंट होकर हमारा आउटपुट आ जाएगा। मैं भी आपको आगे जब हमारी सीरीज आएगी तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी कि हम एक प्रोग्राम को कैसे लिख सकते हैं वीएस कोड के अंदर या देव सी के अंदर हम कैसे लिख सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, देन इसके बाद हमने यहाँ पे यूज करा है रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का क्या मतलब हो जाता है, प्रोग्राम सक्सेसफुली हमारा एग्जीक्यूट हो गया है, और यहाँ पे जीरो का मतलब होता है नो एरर, यानी कि यहाँ पे कोई एरर नहीं आया है। तो इस तरीके से हमारा सी का फर्स्ट प्रोग्राम होता है। चलो आगे मूव करते हैं। देखिए, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है, यहाँ पे सेम वही चीजें लिखी गई हैं। हैश इंक्लूड स्टीडियो डॉट जो होता है हमारा, ये होते हैं हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को ये इंक्लूड करते हैं, जो कि हमें अलाउ करती हैं यूज ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शंस लाइक प्रिंट एफ, स्कैन एफ हमारे इसमें यूज करे जाते हैं। इंट मेन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है हमारा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कराता है, ये यहाँ पे वही सेम चीज है। ओपन ब्रेसेस होते हैं मेक द बिगिनिंग ऑफ द मेन फंक्शन बॉडी, और जहाँ पे आपके ओपन ब्रेसेस खत्म हो जाते हैं, यानी कि आपका जो फंक्शन है, यहाँ पे मेन फंक्शन की बॉडी जो है वो एंड हो रही है। ओके, देन यहाँ पे प्रिंट एफ जो था, मैंने अभी बताया था कि आपको अपने आउटपुट को डिस्प्ले कौन सा करना है, तो वो चीज हम उसके अंदर लिखते हैं प्रिंट। अगर आपको हेलो वर्ल्ड करता है, हम सी के अंदर फर्स्ट प्रोग्राम यही लेते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, रिटर्न जीरो हमने इसलिए यूज करा था ताकि आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, और जीरो को हम यूज करते हैं ताकि वहां पे कोई एरर शो ना हो। ओके, अब आते हैं वेरिएबल्स इन सी। सी के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखो, वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे यूज करे जाते हैं स्टोर इन्फॉर्मेशन, ओके, दैट कैन बी यूज्ड एंड मॉडिफाई इन ए प्रोग्राम। ओके, देन आते हैं हमारे रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। बेसिक रूल्स क्या क्या होते हैं एक वेरिएबल को लिखने के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज आपकी इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, जो कोड लिख रहे हो आप उसमें एरर आ जाएगा। सबसे पहला क्या पॉइंट बनता है कि स्टार्ट विद ए लेटर, किसी भी लेटर से स्टार्ट करो, और अंडरस्कोर से। आप इसमें एट द रेट होता है, हैशटैग होता है, उससे आप अपने कोड वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। देन आता है कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर 1 2 3 वट एवर द नंबर, आप किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। नो स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स वही एट द रेट हो गया, हैशटैग हो गया, ये सब हमारे स्पेशल सिंबल्स में आ जाते हैं। ओके, कैन नॉट बी सी कीवर्ड। कीवर्ड्स के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और हम इसको क्यों यूज नहीं करते हैं। सी स्केल सेंसिटिव होता है, इसलिए सम एंड सम आर डिफरेंट। सम जो होता है और सम होता है, वो दोनों की दोनों से अलग चीज होती है, सेम नहीं होती है। अभी आप जैसे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे तो आपने एक जगह पे लिख दिया सम और दूसरी जगह पे आपने ये कैपिटल वाला एस लिख दिया, तो ये आपका एरर वहां पे शो कर देगा। ओके, आगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स हमारे वेरिएबल के होते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं। हाँ, किसके बेसिस पे करते हैं, स्कोप एंड लाइफ टाइम के बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं। लोकल वेरिएबल्स क्या करते हैं, डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन और ब्लॉक।
मतलब जो फंक्शन ऑफ ब्लॉक के अंदर ही ये होते हैं, डिक्लेयर करे जाते हैं। एक्सेस ओनली व्हेन दैट फंक्शन या ब्लॉक जो हमारा क्रिएट व्हेन स्टार्ट एंड डिस्ट्रॉय व्हेन इट्स एंड। ओके, ये होते हैं हमारे लोकल वेरिएबल्स। हाँ, ये यहाँ पे देखो इंट a इज इक्वल्स टू 10। सो व्हाट इज द वेरिएबल a? यहाँ पे हमारा हो गया है वेरिएबल का, हमारा a यहाँ पे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा होता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? आउटसाइड ऑल दी फंक्शन डिक्लेयर करे जाते हैं। डिक्लेयर का मतलब आप किसी भी उसको डिक्लेयर कर रहे हो कि हाँ हमारा एक ही पर्टिकुलर फंक्शन है, वो हमने डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे हो गया हमारा ग्लोबल वेरिएबल कौन सा हो गया? इंट x इज इक्वल्स टू 5। ये हमारे मेन फंक्शन के बाहर हम इसको डिक्लेयर करते हैं। ओके, देन आता है स्टैटिक। डिक्लेयर यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक, रिटेन इट्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल राइट टाइम इन एंटायर प्रोग्राम। ओके, बट स्कोप इज लिमिटेड। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उससे अच्छे से समझ आएगा। ये इसका एग्जाम्पल हो गया वाइड काउंट स्टैटिक एंड c इज इक्वल्स टू 0, C++। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम आगे भी डिस्कस करेंगे आने वाली यूनिट्स के अंदर। ओके, देन आता है फोर्थ होता है रजिस्टर वेरिएबल्स। डिक्लेयर यूजिंग द कीवर्ड्स रजिस्टर, स्टोर्ड इन CPU रजिस्टर फॉर फास्टर एक्सेस के लिए। एक्सेस ऑफ रजिस्टर वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस्ड। ओके, ये होते हैं हमारे रजिस्टर वेरिएबल्स। रजिस्टर इंट आई, ये हमारे लूप्स होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आप आगे वाली यूनिट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। वेरिएबल टाइप्स ऑन द डेटा टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है और आपके लिए आगे याद रखने के लिए भी जरूरी होता है। सबसे पहले आता है इंट। सो बेसिकली इंट हमारा कोई भी होगा जो स्टोर करेगा इंटीजर टाइप की वैल्यू को। ओके, इंटीजर टाइप, इंटीजर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? हो गया हमारा 1 2 3 4 5, दिस आर ऑल इंटीजर्स। फ्लोट हो गया, फ्लोट क्या करता है? हमारी स्टोर करता है डेसिमल वैल्यूज को। डेसिमल वैल्यूज कौन सी होती है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है हमने 10.5, यानी कि जो पॉइंट्स आ जाता है जिसमें, वो होती है हमारी डेसिमल वैल्यू। देन आता है कैर। कैर हमारा बेसिकली कुछ भी हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करके रखता है उसको, वो होता है हमारा कैर। ओके, देन होता है डबल। डबल स्टोर्ड लार्ज डेसिमल वैल्यूज विद हाई प्रिसिजन, यानी कि जो हमारी बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है उनको डबल हमारा यूज करता है, स्टोर करता है मीन्स। ओके, आगे मूव करता है। एरर्स, अभी हमने देखा कि प्रोग्राम कैसे होता है, अब आते हैं हम इसमें डिस्कस करते हैं एरर्स। एरर्स हमारी कुछ भी मिस्टेक हो जाती है प्रोग्राम के अंदर जो कि हमारी स्टॉप कर देती है प्रोग्राम को वर्क करने से। हाँ, एरर हमारा कोई सा भी हो सकता है। अभी देखो सबसे पहले होता है हमारा सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है? अभी आप देखो इसके अंदर क्या है मिसिंग, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। आपको लगेगा, एक बिगिनर को लगता है कि हमारे प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक्स नहीं है, बट सिंपल एक सेमी कॉलन की वजह से जो हमारा प्रोग्राम होता है वो हमारा गलत हो जाता है। अनटिल अनलेस हम यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज नहीं करेंगे तो ये सिंटैक्स एरर शो करेगा। रन टाइम एरर क्या होता है? जब आपका जो प्रोग्राम है रनिंग के टाइम पे एरर शो कर रहा है। लाइक देखो अभी आपने यहाँ पे लिख दिया हमारा a जो है वो 10 है और b जो है c है। अब आपका c कोई भी एक वेरिएबल है, वो क्या है? a डिवाइड b। अभी ये एरर शो कर देगा क्योंकि डिवीजन बाय 0 एरर होता है। ओके, क्यों होता है? तो प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली बट क्रैशिंग ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्रैश कर जाएगा। आगे मूव करते हैं। लॉजिक एरर। लॉजिक एरर क्या होता है? देखो, ऑकर्स व्हेन रन बट गिव रॉन्ग आउटपुट्स। रॉन्ग आउटपुट देता है। इंट a इज इक्वल्स टू 10 और b इज इक्वल्स टू 20 हो गया। प्रिंट क्या करना है हमें? परसेंटाइल d a माइनस b। परसेंटाइल d जो होता है बेसिकली हमारा इसलिए यूज करा जाता है, परसेंटाइल डी हमारा यूज करा जाता है इंटीजर वैल्यू को प्रिंट या इनपुट लेने के लिए यूज होता है। ओके, आगे मूव करते हैं। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी आती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई मेक श्योर कि मैं आप सबकी क्वेरीज जो है उनको आंसर कर पाऊँ। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम हमारी प्रोग्रामिंग के। अभी देखो आपको क्या करना है, सम ऑफ 3 नंबर्स का हमें सम प्रिंट करके दिखाना है सी के अंदर। अभी हमने डिस्कस करा था, सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को यूज करते हैं, फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हमने यहाँ पे वेरिएबल्स ले लिए हैं, 4 वेरिएबल्स हमने यहाँ पे लिए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे 3 नंबर्स को प्रिंट करना है। अभी देखो a b c हमारे 3 वेरिएबल्स हो गए यहाँ पे, और सम क्या होता है? हमारा सम एक हमने वो वेरिएबल ले लिया जो हमें आंसर देगा। यानी कि आपके पास 3 नंबर्स दे रखे हैं, जैसे a b c यानी कि 1 2 3 दे रखे हैं। अब हमें एक नंबर और चाहिए, एक वेरिएबल और चाहिए जो उसके आंसर को स्टोर करके रखेगा। दैट्स व्हाई वी यूज हियर सम। प्रिंट हमने प्रिंट एफ कराया कि एंटर 3 नंबर्स हम उससे यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी वैल्यूज को यहाँ पे रख दे। फिर उसके बाद आता है सम इज इक्वल्स टू a प्लस b। हाँ, और फिर प्रिंट क्या हो जाएगा? सम इज इक्वल्स टू परसेंटाइल d और सम। ओके, ये यहाँ पे आके हमारा हो जाता है खत्म।
ये होता है हमारा सम जो है, ये हमारा वेरिएबल है, और यहाँ पे जो सम है वो हमारा एडिशन वाला सम है। ओके, आगे मूव करते हैं। एक्सप्लेनेशन ये वही है जो मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन करा है, इसके अंदर और कुछ नहीं है, आप एक बार इसको देख लेना। ओके, अभी आ गया हमारे पास प्रिंट फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर के फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स को हमें प्रिंट करना है। हाँ, वही सिंपल, यहाँ तक तो हमारा सेम चलेगा। यहाँ पे हमने एक एन हमारा वेरिएबल ले लिया है और हमने यूजर से नंबर लिया है और स्कैन कराएगा वैल्यू को। देन उसके बाद हमारा प्रिंट एफ थ्री मल्टीपल्स ऑफ परसेंटाइल डी आर, हो सकता है कुछ भी होगा। फिर उसके बाद प्रिंट परसेंटाइल डी बैकस्लैश एन यूज करते हैं ताकि जो हमारे आउटपुट्स हैं वो हमें डिफरेंट लाइन्स में जाके मिल जाए। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वर्क करता है। ओके, यूज ऑफ स्कैनएफ का हम यूज क्यों करते हैं? अभी हमने देखा बहुत सारे कि हाँ स्कैनएफ हमारा यूज हो रहा है, बट हम यूज कर क्यों रहे हैं? ये होता है बुल्ट इन फंक्शन इन सी यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। जब भी हम यूजर से इनपुट लेंगे हम स्कैनएफ का यूज करेंगे। इसके यूज ऑफ स्कैनएफ टू रीड डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड्स। ओके, टू स्टोर इनपुट वैल्यूज इन वेरिएबल यूज फॉर टेकिंग इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग इनपुट्स। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, एग्जाम से पूछा जाता है और आगे भी यूनिट्स में ही काम आएगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं स्वैपिंग टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स। ओके, तो सबसे पहले हमने तीन वेरिएबल्स ले लिए हमारे ए, बी और टेम्प, हमारे ये तीन वेरिएबल्स हो गए हैं। तो सबसे पहले होगा ये वाला पार्ट, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले टेम्प जो होगा वो ए के इक्वल हो गया, यानी कि अभी हमारा टेम्प हमने यहाँ पे टी ले लिया। ओके, ये किसके इक्वल हो गया? 10 के हो गया, ये 10 के इक्वल हो गया। देन इसके बाद आता है ए जो है वो बी के इक्वल है, यानी कि यहाँ पे ए किसके इक्वल हो गया? बी के इक्वल हो गया। यानी कि ए हो गया 20। हाँ, अरे जो बी है वो टेम्प के इक्वल हो गया, यानी कि बी जो हो गया, ए जो हो गया वो हमारा हो गया 20 और बी जो हो गया वो हमारा हो गया 10। तो इस तरीके से ये वर्क करा। हाँ, उसके बाद आफ्टर स्वैपिंग के बाद क्या करना है हमें? प्रिंट ए इज इक्वल्स टू परसेंटाइल डी बैकस्लैश एन, और यहाँ पे करना है बी इज इक्वल्स टू परसेंटाइल डी और बी। ओके, रिटर्न 0। सिंपल सा प्रोग्राम है, अगर आप समझोगे अच्छे से तो समझ आएगा। एक्सप्लेनेशन में वही है जो मैंने अभी आपको बताई थी। ए एंड बी स्टोर टू नंबर्स, टेम्प हमारा यूज करा थर्ड वेरिएबल टू स्टोर वैल्यू टेम्परली। वैल्यू ऑफ ए इज स्टोर इन टेम्प और वैल्यू ऑफ बी इज असाइन टू ए और वैल्यू ऑफ टेम्प इज असाइन टू बी। सिंपल सा था, जो अभी हमने डिस्कस करा था ये वही था। ओके, अब आती है स्टोरेज क्लास। ये टॉपिक हमारा लास्ट होने वाला है इस यूनिट का। स्टोरेज क्लास क्या होती है? डिफाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएबल और ए फंक्शन। इट टेल्स द कंपाइलर, क्या बताती है कंपाइलर को? जो वेयर द वेरिएबल इज स्टोर, कहाँ पे वेरिएबल को स्टोर करना है मेमोरी के अंदर। स्कोप बताती है ऑफ वेरिएबल वेयर इट कैन बी एक्सेस्ड। लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल, हाउ लॉन्ग इट्स एग्जिस्ट इन मेमोरी। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। वाई स्टोरेज क्लासेस नीड, क्यों जरूरत पड़ती है हमें इसकी? दे हेल्प इन मेमोरी मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। दे कंट्रोल डेटा शेयरिंग बिटवीन फंक्शन एंड फाइल्स। दे इंप्रूव प्रोग्राम एफिशिएंसी एंड एग्जीक्यूशन स्पीड। दे अवॉइड नेम कॉन्फ्लिक्ट्स इन लार्ज प्रोग्राम्स। ओके, अभी इसके वन बाय वन हम इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये बेसिकली हमारे 4 टाइप्स के होते हैं: ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्न। ऑटो स्टोरेज क्लास क्या होता है? द ऑटो स्टोरेज क्लास इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर ऑल वेरिएबल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं इसकी? स्कोप, लोकल टू द ब्लॉक इन विच इट डिक्लेयर। लाइफ टाइम क्या होता है? एग्जिस्ट ओनली टिल द एंड ऑफ द ब्लॉक। डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है इसमें, और मेमोरी लोकेशन स्टैक, रैम। ओके, आगे मूव करते हैं। अब आता है रजिस्टर। रजिस्टर, द रजिस्टर स्टोर क्लास इज यूज टू स्टोर वेरिएबल्स इन सीपीयू के अंदर स्टोर करने के लिए यूज करी जाती है। हाँ, और ये फास्टर रैम फॉर फास्टर एक्सेस। ओके, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती है? स्कोप, लोकल टू द ब्लॉक, ये कहाँ तक जाती है? लोकल से ब्लॉक के अंदर जाती है। लाइफ टाइम टिल द ब्लॉक एंड तक। डिफॉल्ट में क्या देती है? गार्बेज वैल्यू देती है। मेमोरी लोकेशन सीपीयू रजिस्टर इफ अवेलेबल। हाँ, देन आती है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। द स्टैटिक स्टोरेज क्लास अलाउज ए वेरिएबल टू रिटेन इट्स वैल्यू थ्रू आउट द एंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। स्कोप, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है? लोकल और ग्लोबल। लोकल भी हो सकती है, ग्लोबल। वहां पे क्या थी हमारी? दोनों में भी हमने देखी थी लोकल टू दी ब्लॉक। हाँ, लाइफ टाइम क्या होती है? एंटायर प्रोग्राम। डिफॉल्ट 0 होती है, ये हमें डिफॉल्ट पे क्या देती है? गार्बेज वैल्यूज देती है। मेमोरी लोकेशन क्या होती है? डेटा सेगमेंट्स होती है। आगे मूव करते हैं। ओके, अब आता है फोर्थ टाइप, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। द एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास इज यूज्ड टू डिक्लेयर और ग्लोबल वेरिएबल दैट इज डिफाइंड इन अनदर फाइल। स्कोप क्या होता है इसका? ग्लोबल। ओके, और लाइफ टाइम एंटायर प्रोग्राम होती है,
डिफॉल्ट में देती है 0, यानी कि 2 ही हमारी देती है डिफॉल्ट में हमें गार्बेज वैल्यू, और 2 देती है हमारी 0 वैल्यू। और डेटा सेगमेंट में मेमोरी लोकेशन डेटा सेगमेंट। ओके, सो यही था आज की यूनिट में, और यहाँ पे हमारी यूनिट होती है खत्म। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना मत भूलना। और हमारा सेकंड यूनिट भी जल्दी स्टार्ट होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरीके से अपना सपोर्ट देते रहना। बाय बाय, टेक केयर।